सो हेलो के ड्रामा लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस फाइनली नाइस टू मीट यू। के ड्रामा देखकर खत्म किया एंड कैसा है ये ड्रामा, आओ डिटेल में बात करते हैं। नाइस टू मीट यू एक ऐसा के ड्रामा है जो पहले सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि इसमें ली जंग जाए जैसे हैवी वेट एक्टर को एक लाइट रोमांटिक कॉमेडी में देखने का मौका मिलता है। स्क्विड गेम जैसे इंटेंस और डार्क रोल्स के बाद ये ड्रामा उनकी इमेज से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाता है एंड यहाँ से एक्सपेक्टेशन बिल्ड होती है कि शायद हमें कुछ फ्रेश, फन और सेल्फ अवेयर रोम-कॉम देखने को मिलेगा। ड्रामा का टोन स्टार्टिंग से ही कैजुअल और प्लेफुल रखा गया है, जिसमें मेकर्स खुद ली जंग जाए के सीधे स्क्रीन पर सोना पर थोड़ा सा टोंग इन चिक कमेंट करते हुए दिखते हैं। कहानी लिम यन जुन के अराउंड घूमती है, जो एक टाइम पर एस्पायरिंग एक्टर हुआ करता था लेकिन एक बैड एक्सपीरियंस के बाद इंडस्ट्री छोड़ देता है। उसका पास सिर्फ प्रोफेशनल फेलियर का नहीं बल्कि इमोशनल बिट्रेयल का भी है, जहां उसकी एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड उसे पब्लिक कंट्रोवर्सी के बीच अकेला छोड़ देती है। एंड इस इंसिडेंट के बाद ह्युनजुन एक लो की जिंदगी जीने लगता है और एक छोटी सी प्रिंट शॉप में स्क्रीन प्ले बुकलेट प्रिंट करता है। यह सेटअप ड्रामा को एक ग्राउंडेड बिगनिंग देता है, जो दिखाता है कि फेम के पीछे का कॉस्ट क्या होता है। लेकिन डेस्टिनी यहाँ पर फुल ड्रामेटिक मोड में एंटर करती है जब एक पिकी रूकी डायरेक्टर उस शॉप में आता है और ह्युनजुन को पहचान लेता है। एक इंडिपेंडेंट फिल्म का पुराना रोल उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है और सडनली ह्युनजन एक सुपर हिट फिल्म का हीरो बनकर इंडस्ट्री में वापस आ जाता है। एंड इसके बाद टाइम जंप के बाद हम देखते हैं कि ह्युनजन एक मैसिव स्टार बन चुका है, जिसका एक आइकॉनिक रोल इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि उसकी पूरी आइडेंटिटी उसी कैरेक्टर के अराउंड घूमने लगती है। ये एंगल काफी क्लियरली ली जंग जाए के रियल लाइफ स्क्विड गेम के फेम को मिरर करता है, जहां एक एक्टर अपने सक्सेस से ही थोड़ा ट्रैप फील करने लगता है। ह्युनजुन मेलोड्रामा और सीरियस एक्टिंग करना चाहता है, लेकिन इंडस्ट्री उसे एक ही इमेज में देखना चाहती है। एंड ये कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्टिंग है, लेकिन ड्रामा इस एस्पेक्ट को थोड़ा सरफेस लेवल पर ही एक्सप्लोर करता है। फीमेल लीड वी जोंगसिन का कैरेक्टर ड्रामा में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट लेकर आता है। वो एक पॉलिटिकल रिपोर्टर है जो करप्शन के केसेस को एग्रेसिवली कवर करती है और सच के पीछे जाने से कभी नहीं डरती। लेकिन इसी एटीट्यूड की वजह से वो गलत लोगों से पंगा ले लेती है और पनिशमेंट के तौर पर उसे पॉलिटिकल बीट से हटाकर कल्चर डेस्क पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। एंड यहीं से उसकी प्रोफेशनल फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होती है, क्योंकि उसके लिए सेलिब्रिटी न्यूज एक डाउनग्रेड जैसा लगता है। लिम जी योन इस कैरेक्टर को काफी कंट्रोल्ड और कॉन्फिडेंट वे में प्ले करती हैं, जहां एक स्ट्रॉन्ग वुमन अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेने की कोशिश कर रही होती है। ड्रामा का सबसे नोटिसेबल और थोड़ा कंट्रोवर्शियल पार्ट है ह्युनजन और जोंगसिन के रिपीटेड एनकाउंटर्स। ये दोनों एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 बार एक दूसरे से मिलते हैं और हर बार सिचुएशन ऑकवर्ड और मिसअंडरस्टैंडिंग से भरी होती है। कभी कैरियोके बार में, कभी पुलिस स्टेशन में, कभी रेड कारपेट पर और कभी एयरपोर्ट पे। मेकर्स क्लियरली एक सिंपल रोम कॉम्प्रोमाइज को स्ट्रेच करने के लिए बार बार मीट क्यूट का यूज करते हैं। एंड शुरू में ये फनी और चार्मिंग लगता है, लेकिन धीरे धीरे रिपीटेशन फील होने लगती है और लगता है कि कहानी कब खत्म होगी भाई। टोन की बात करें तो नाइस टू मीट यू डेलिबरेटली अंडरस्टेटेड और इजी गोइंग ड्रामा है। इसमें ज्यादा मेलोड्रामा या हाई इमोशनल स्टेक्स नहीं है। ली जंग जाए का परफॉर्मेंस काफी लूज और केयर फ्री है, और वो क्लियरली अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आकर खुद का मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं। लिम जी योन भी अपने रोल में शार्प और कंपोज लगती हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर के इमोशनल ग्रोथ को थोड़ा और डेप्थ मिल सकता था। ड्रामा का पेसिंग स्लो है और कई इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो कैरेक्टर्स के फ्यूचर को डिसाइड करते हैं उन्हें बस कैजुअली स्किप या ग्लॉस ओवर कर दिया जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसकी लेंथ। भाई 16 एपिसोड का फॉर्मेट इस कहानी के लिए थोड़ा ज्यादा फील होता है। आज के टाइम पे जहां 12 एपिसोड का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है, ये ड्रामा अननेसेसरी पेडिंग फील कराता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो तुम इस ड्रामा को देख भी सकते हो और चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। बाकी अगर तुम लोगों ने ये ड्रामा देख लिया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये ड्रामा कैसा लगा।